चलिए 0 आवर्स में कैसे करिए, 0 आवर्स में मैं तो सुनेगा आपसे 0 आवर्स में करिए ना, 0 आवर्स में सब कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 0 आवर्स में बात करिए। बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, प्लीज। कृष्णमूर्ति गांधी, माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए मैं खड़ा हुआ हूँ, आप बैठे, आप बैठे, आप बैठिए, अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हूँ, आप लोग बैठ जाइए। देखिए शांत प्रश्न काल बहुत महत्वपूर्ण काल है, उसे चलने दीजिए, उसके बाद आप लोग 0 आवर में उठा लीजिए, मैं मना करता हूँ। चलिए कृष्णमूर्ति गांधी, प्लीज प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके से माननीय मंत्री जी प्रश्न करना चाहता हूं कि ये जो टेंडर की जो प्रक्रिया है, जिस टेंडर के लिए बहुत सारे लोगों ने किया और आपने इस प्रश्न में एक्सेप्ट भी किया है कि यह शिकायत हुआ है, और शिकायत के बाद जिस तरीके से जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है जो गांव के हर गांव में हर घरों में जाना है, इसमें बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी, और बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं। अब उसमें से आप कई समान क्या यह बता सकते हैं कि इसमें जो शिकायत करता है किन किन बिंदुओं पर आपने शिकायत किया, और जिसको आप निराकरण बता रहे हैं तो कैसे निराकरण किए, क्या इसको प्रश्न बता सकते हैं माननीय मंत्री जी, बताइएगा। माननीय जी, पहले तो सभी को हमारे तरफ से 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई, जी का आशीर्वाद बना रहे सब पे। ये पहले दे दिए हो तो शायद प्रश्न भी किया था। टेंडर की माननीय अध्यक्ष जी प्रक्रिया होती है, कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है सभी जिलों में, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी रहते हैं, और वहां पे कलेक्टर के जरिए सभी अधिकारी बैठ के तय करते हैं और वह टेंडर फ्लोट होता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी अध्यक्ष महोदय, जब प्रक्रिया बहुत अच्छा था, जिसकी शिकायत की है, मैंने तो प्रश्न किया जिन लोगों ने शिकायत की है, जिस टेंडर प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, और आपने भी स्वीकार किया मंत्री जी, और टेंडर प्रक्रिया गलत थी क्योंकि प्रश्न लगने के बाद आपने संज्ञान में लिया। ये 15 लोग हैं जिसको आपने निरस्त किया है ये टेंडर में, ठीक है। सम्मानीय अध्यक्ष जी, शिकायत बिल्कुल हुई थी पानी टंकी के निर्माण को लेके, पाइप के क्वालिटी को लेके, तो उसको अधिकारी स्तर पे जांच उसकी की गई है। दूसरी चीज जो निरस्त करने की जो बात कर रहे हैं, वह निरस्त इसलिए
क्योंकि मैक्सिमम मतलब 95, आप 15 टेंडर की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 95 जिसमें जीरो कॉल आए या फिर सिंगल कॉल आए, तो ऐसे में ये प्रक्रिया में ही है कि उसको निरस्त करके उसको री टेंडर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यही तो खेला है कि एक बार टेंडर जारी करना और उसको निरस्त करना, निरस्त करना और फिर एवोपरेट में देना, यही तो खेला है कि टेंडर को एक बार निरस्त करना, फिर संशोधित करना और एबोव रेट में देना। तो आपने जो एबोव रेट दिया था, रीटेंडर, इसमें ऑनलाइन टेंडर किया था, उसमें आप बता सकते हैं मंत्री जी कि कितना % एबोव दिया गया था, उससे शासन को कितने पैसा का हानि हो रही है? सम्मानीय अध्यक्ष जी, नया एसओआर जारी हुआ क्योंकि ना पाइप का रेट बढ़ गया था, तो नया एसओआर के नजरिए, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला, कोई टेंडर कोई ठेकेदार जब आया ही नहीं, जीरो कॉल रहा या सिंगल कॉल रहा, तो यह प्रक्रिया नहीं है। कोई मंत्री अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न का कृपा करें अध्यक्ष महोदय जी, अभी आप 200 टेंडर एसओआर रेट की बात कर रहे हैं। हाँ, कृपा आपकी मेरे ऊपर विशेष रहनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। आपके जिले का भी बहुत सारे ऐसे टेंडर में हुआ है, वो टेंडर में अध्यक्ष महोदय जी हुए ना सब जगह। हाँ, माननीय मंत्री जी, जो आपने बात किया एसओआर रेट में जब दिया गया है एक स्टैंडर्ड, तो फिर निरस्त होने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। आपने उनमें से कितने लोगों को आपने 80 लोगों को आपने टेंडर को रीटेंडर करने का निर्णय लिया और उसमें से फिर 15 लोगों को टेंडर का समय दिया। 15 लोगों को जो आपने करने का समय दिया, क्या आप बता सकते हैं कितना समय दिया गया उसको, कितने समय के लिए ओपन किया गया उसे? माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, कलेक्टर की अध्यक्ष समिति बनी हुई है, उस समिति तय करता है। 15 इन्होंने 80 कहा, मैं फिर बोल रहा हूँ 95 टेंडर है और वो 200 नहीं 201 टेंडर टोटल थे पूरे जिले में। उस 95 में 15 टेंडर का समय बढ़ाया गया। जब उसमें भी जब कोई नहीं आ रहा था तो कलेक्टर ने बोला कि बाकी 80 को रीटेंडर कर दिया जाए और उसको पूरा का पूरा 15 को भी रीटेंडर करके प्रोसेस में डाल दिया गया और अभी तो लाइव है पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही 6 घंटे के लिए टेंडर। अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न आने दीजिए फिर। तो मूल प्रश्न किया गया, क्या ये नियमों के अंतर्गत था और जबकि विभाग का निर्देश दूसरा है? माननीय 6 घंटे का निर्देश कैसे दिया गया और जिसके कारण ही आपने निरस्त किया? कारण एक मिनट, थोड़ा सा एक प्रश्न और है मंत्री जी। आप सीधे प्रश्न पे नहीं आ रहे, पूरा हो गए। 6 घंटे का आपने टेंडर ओपन किया ऑनलाइन। अब उस 6 घंटे के ओपन टेंडर में आपने उन लोग 15 लोगों को दिया, जिसको बाद में आपने निरस्त कर दिया और निरस्ती का कोई कारण नहीं दिख रहा है। जबकि जो जांच करे मंत्री जी, जांच करे ये टेंडर को एबोव निरस्त करना, फिर रिटेंडर करना और एबोव रेट में देना, जल जीवन मिशन के अंदर खेला चल रहा है। कृपया इसकी जांच करें। चलिए, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में छत्तीसगढ़ के 72 लाख घरों में नल के कनेक्शन लगना है। पूरे देश में सबसे पीछे अगर कोई है तो छत्तीसगढ़ है। जरा मंत्री जी, 201 टेंडर में 95 टेंडर को आपको संशोधित करना पड़ा, 15 टेंडर को रीटेंडर किए, 80 टेंडर आपने निरस्त किए, आखिर उसके कारण क्या है? माननीय मंत्री जी,
माननीय ब्रिजमोहन जी, मैं जो जवाब दे चुका आप उसी पर क्वेश्चन कर रहे हैं। और यह हमारे सरकार की अभी योजना है, क्योंकि इसमें हमारा भी ना पैसा लगा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा देते हैं। और आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने जवाब में थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा, 0 कॉल थे। आप तो 15 साल मंत्री रहे, 0 कॉल थे, और कुछ में सिंगल कॉल थे, तो वो तो रिटेंडर होते ही थे, वो तो प्रक्रिया है। नहीं, पर आपकी टेंडर प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी मंत्री रहे हैं और 35 साल से विधायक हैं। 201 टेंडर में 80 टेंडर को निरस्त करना पड़े, 15 टेंडर को रीटेंडर करना पड़े, तो मतलब ये पूरी व्यवस्था दूषित हो गई है। तो क्या ये भ्रष्टाचार करने के लिए किया गया? हम आपसे एक एक टेंडर के बारे में जानकारी चाहते हैं कि जो 80 टेंडर निरस्त किए गए और 15 टेंडर रीटेंडर किए गए, उनके पीछे में क्या क्या कारण थे, आप 80 टेंडर की जानकारी दे दें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि उनके घरों में नल लगेगा, और यहां पर नल नहीं लग रहा है। 2023 तक ये योजना पूरी होनी है, छत्तीसगढ़ में पूरी नहीं हो सकती। इतनी महत्वपूर्ण योजना के कारण आज पूरा छत्तीसगढ़ के लोग घर घर में नल लगने से वंचित हो रहे हैं, और ये सरकार यहां पर ऐसा हल्का फुल्का जवाब देकर इसको टालने की कोशिश कर रही है। चलिए, इसके पीछे कारण क्या है, ये बताया जाना चाहिए। गंभीरता पूर्वक का जवाब आया कि एसओआर के रेट में जो वृद्धि की गई, और इसके कारण में वो 300 करोड़ रुपए का जो है वो 400 करोड़ रुपए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एसओआर में जो वृद्धि कब की गई, और उसके बाद में रेट में जो कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वास्तविक में एसओआर की तो अभी की बात आ रही है, योजना आपकी 2020 की, पूर्णता की तारीख आपकी है सितंबर 2023 में। आपके पास समय बचा हुआ नहीं है, और केवल करप्शन उसमें और भ्रष्टाचार मैं बोल रहा हूं उसमें 300 करोड़ का 400 करोड़ बढ़ाना, मतलब अब तो मंत्री जी मुक्त हो गए हैं। एक जवाब आता है कि कलेक्टर जाने, कलेक्टर की कमेटी बनी है, कलेक्टर जो करेंगे। ये कलेक्टर का जो अधिकारी जो भेजे हैं वहां पर जांजगीर में, उसका बहुत रिकॉर्ड खराब है। और अभी भी वो जो आपका नल जल मिशन का योजना है, जैसा भट्ठा बैठाए, वो बिलासपुर में भट्ठा बैठा, प्लीज प्रेस करिए तो ना। आप उसको केवल मेरे को ये बताएं कि आपके जो एसओआर के रेट में जो वृद्धि की गई, तो उसका पहला टेंडर कब किया गया, और केवल एसओआर के रेट में वृद्धि करने के लिए उनको निरस्त किया गया या संशोधित किया गया, तो ये तारीख और समय और क्यों कही गई उसको बताओ मेरे को। सम्मानीय अध्यक्ष जी, मैं फिर अपनी बात में दोहराऊंगा। 0 टेंडर, सिंगल टेंडर, इसके कारण ये एक सबसे बड़ा टेंडर में मैनेजर अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न है, नेताजी एसओआर में वृद्धि की कब की गई, गई, मैं जवाब दे रहा हूं, कब लगा हुआ था, और एसओआर में वृद्धि कब हुई, और उसके बाद में रेट बढ़ाया गया। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष मोदी, जांजगीर जिले में भी 30% एवब रेट गया है, अब दिखवा लीजिएगा। दो 2022 में नया एसओआर तैयार हुआ है, मतलब पुराने एसओआर में 2022 में संशोधन किया गया। ये दूसरी चीज तो खत्म हो गया ना, चाह रहा हूं मैं, तो वो खत्म हो गया ना। तो ये 2022 के तो नहीं, ये है टेंडर, तभी तो मैंने अभी ना बधाई दिया नए साल की आपको। सीधी सी बात है, और स्पष्ट है प्रक्रिया के हिसाब से 0 टेंडर, क्योंकि काम इतने हैं जेजेएम में पूरे प्रदेश में कि हमारे पास ठेकेदारों की भी कमी है, ठेकेदारों की ना कमी के ना जो है पूरे टेंडर को निरस्त कर देती है। इसके कारण कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और ठेकेदारों की कमी है, तो आप क्यों स्प्लिट करके उसको टेंडर कर रहे हैं? आप क्यों बड़े ठेकेदारों को नहीं बुला रहे हैं? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। छत्तीसगढ़ के लोगों को जल जीवन मिशन का पानी नहीं मिल रहा है, और इसके ऊपर में आपको मैं चाहता हूं कि चर्चा करवानी चाहिए, मंत्री जी के जवाब आने चाहिए कि आखिर कब एसओआर को पूछ लेने दीजिए क्या बात है, कब एसओआर को चेंज किया। हर बार
जिला के ऊपर डाला जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। जी, जिला में कमेटी में जो लोग हैं उनको कितने प्रतिशत तक का निरस्त करने का अधिकार है और कितने प्रतिशत तक का स्वीकृत करने का, अधिकतम को कितने अधिकार है, कितने प्रतिशत को जिला, कितने प्रतिशत को एसी, कितने प्रतिशत को सी और कितने प्रतिशत को राज्य शासन स्वीकृत करती, प्रक्रिया क्या है पूरी इसकी स्पष्ट हो जाएगी इसमें। इसकी जानकारी दे पाएंगे आप? वो नहीं कह पाएंगे, वो तो जिला जिला बोल रहे हैं। 1 जुलाई 2022 को एसओआर, मैं एसओआर पूछा ही नहीं हूं माननीय आपके सामने वाले का जवाब दे रहा हूं। अच्छा, सामने वाले का जवाब नहीं दूं तो बता दो। चलिए चलिए, कलेक्ट वैसे तो नहीं होता, चलिए वैसे तो चलिए नहीं होता। चलिए, आज पहला दिन है, अच्छे से दीजिए। मेरा तो जवाब मेरा देंगे ना, देंगे। सामने वाले भी तो बड़े। माननीय अध्यक्ष मैं जी, छोटा हूं साहब। कलेक्टर के स्तर पे कमेटी बनी हुई है, दूसरी कमेटी जो बनी हुई है सेक्रेटरी स्तर पे बनी हुई है, और तीसरी कमेटी जो है वो चीफ सेक्रेटरी के स्तर पे ना बनी हुई है। जी। तो अलग अलग स्कीमें बन के ना तैयार होती है। नहीं, मैंने ये पूछा है साहब, डिटेल में सुन लो ना, मैं डिटेल बता रहा हूँ, अध्यक्ष जी, नए सदस्यों का भी प्रश्न लगा है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, नई सदस्य पहली बार पूछ रही है। बाकी पैसा खाना दिया जाए। चलिए वो तो चलिए, आप लोग का काम है, समाप्त करिए, वो तो 15 प्लीज। साल आप लोग किए हैं। चलिए कलेक्टर चलिए, भी- अब जवाब तो ले लो। आने में पूछ रहे ना, मेरा तो उत्तर ही नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, आपको भी जानना चाहिए। आने दीजिए ना, आने। आपको भी जानना चाहिए, सदन को भी जानना चाहिए। मैं तो पूछा हूं। हर बार कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर को कहां तक अधिकार है, जवाब तो दे रहे एसी को, हैं, सी को, सेक्रेटरी को, और ये 30% अब तो कौन सी कमेटी ने स्वीकृत किया? जवाब और देने दीजिए ना। किसने किया? जवाब आ रहा है, ले लीजिए पहले जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब तो दे रहा हूं, अब आप को, एसी को, सी को, एनसी को, सेक्रेटरी को, राज्य शासन को। अध्यक्ष जी, अजय जी, आप कौन से विभाग के मंत्री हो रहा है, नए सदस्य आए हैं, पंचायत पहली भी बार रहा प्रश्न आपके किया, उसको मौका दिया जाए। पंचायत भी रहा आपके अध्यक्ष पास। महोदय, तो टेंडर का नियम पता होगा आपको, अभाव जाता है वो। मेरे को छोड़िए साहब, मैं इधर हूं, आप उधर हैं, आप बताइए। यहीं पर तो सब छिपा है कि इशारे पे टेंडर स्वीकृत हो रहा है, तभी इशारे तो डाउट हो रहा है कि आप बताइए 10 साल ना, मंत्री clear। हैं। कौन आप 10 स्वीकृत साल किया? मंत्री 30% रहे, भ्रष्टाचार किए, और इसका कौन आपको निरस्त जानकारी किया? नहीं है, टेंडर नीचे प्रक्रिया निरस्त की। करवाते हो, ऊपर स्वीकृत करवाते हो, ये आरोप है और इशारे पर होता है। और ये जो आप लोग बार बार जो बोल रहे हैं कि ना कलेक्टर स्तर की, ना हम लोग बार बार नाम क्या ले रहे हैं, कलेक्टर ये स्तर? नॉर्म क्या है, कलेक्टर ये स्तर? है। आप कलेक्टर कितनी चंद्राकर जी। आपको बताओ ना। चंद्राकर जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि 80 टेंडर में रीटेंडर हुआ और 15 टेंडरों में समय सीमा में संशोधन किया गया उन्होंने स्वीकार कर लिया। और बोल रहे हैं सब हमने नियमानुसार किया। किया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, क्या इस पूरे प्रक्रिया की सदन की समिति बनाकर जांच कराएंगे क्या? अगर आप नहीं, इसकी जांच तो सदन की जांच समिति आप मैं तो पूछा हूं, उसको क्लियर करवा अध्यक्ष देंगे। जी, बार बार निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष जी। करवा दीजिए आप। ये अध्यक्ष टेंडर महोदय, लेनी है। नए ये तो सदस्य बुझाऊंगा की है, पहली लोगों बार का। प्रश्न आया है, उसको किसी मौका भी दिया देश जाए। में समिति किसी बना को के भी- जांच करा माननीय दीजिए। अध्यक्ष जी, इनके अगर आप माननीय माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जवाब दिया कि 1 जुलाई को इकट्ठे धावा बोलना ठीक नहीं है, ये टेंडर मौका 15 दिया जुलाई जाए। से किए गए हैं। अगर 1 जुलाई को संशोधन किया गया एसओआर में, तो 15 जुलाई से जो टेंडर हुए हैं उनको निरस्त करने की नौबत क्यों आई? नीचे निरस्त करवाना, उनको निरस्त ऊपर करने की इशारा नौबत करना, क्यों आई? स्वीकृत करवाना, यह धंधा चल रहा है माननीय अध्यक्ष। जनता को पानी नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार का सदन की खेल जांच खेला जा रहा है। ये बड़ा अजीब है। राज्य सरकार तो पानी नहीं दे सकती, केंद्र ने कोई योजना बनाकर अगर आपके पास भेजी है और लोगों को पानी मिलना चाहिए, तो ये पानी नहीं देते हैं। बिलमोहन अग्रवाल साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष तो महोदय, पूरक क्वेश्चन है, हो गया। एक ही 2 बार पूछना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए चलिए ये चलिए। जल जीवन मिशन का मामला है और आपके हमारे जिले में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। एक बात, माननीय मंत्री जी को आप हिदायत दीजिए, सरकार के सभी मंत्रियों को हिदायत दीजिए कि पूरी तैयारी से आए। चलिए। की बर्बादी
ये ठीक नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारा आग्रह प्रश्न है, है। इस पूरे प्रश्न प्रकरण करो का ना। नेताजी। हमारा आग्रह है आपसे, आसंदी से आदेश हो। 100 करोड़ के घपला, लोक धन की लूट, लगातार भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में, नेताजी और माननीय अध्यक्ष महोदय तेलंगाना और उड़ीसा सहित के राज्य इसको पूरा कर रही है। तेलंगाना और उड़ीसा सहित के राज्य पूरा हो गया है। सितंबर 2023 तक इसको पूरा करना है। भारत सरकार की गाइडलाइन है। हमारा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की जांच कमेटी से इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। चलिए, मैं आप आपकी सदन से निर्देशित करिए, आसंदी से निर्देशित करिए, हमारा आग्रह है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के अगर उत्तर सरकार से आए, माननीय मंत्रियों से आए, तो यह ठीक नहीं है। आपका सख्त निर्देश मंत्रियों को जाना चाहिए। यह सदन है और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जल जीवन मिशन का हुआ क्या है, और पूरे प्रदेश में इस तरह का वातावरण चल रहा है। हम माननीय मंत्री जी के उत्तर से, जवाब से हम असंतुष्ट हैं। हम सदन से बहिर्गमन करते हैं। थैंक यू। श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय